नमस्कार, मैं हूं राहुल राम और एसपी मीडिया में आपका स्वागत है। दिखाते हैं आपको हाड़ौती और मालवा की कुछ खास खबरें। भवानी मंडी में वन विभाग की टीम ने की कार्रवाई। अवैध रूप से चल रही आरा मशीनों को पुलिस ने किया जब्त। 8 आरा मशीन पर पुलिस ने की कार्रवाई। भवानी मंडी पचपाड़ में जिला वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके चलते अवैध रूप से चल रही 8 आरा मशीनों के सामानों को जब्त किया है। सहायक वन रक्षक ओम प्रकाश जांगिड़ ने बताया कि हमें अवैध रूप से चल रही आरा मशीनों के मामले में लंबे समय से जानकारी मिल रही थी, जिसको देखते हुए आईएसएफ अधिकारी अरुण कुमार, वन अधिकारी मुकेश कुमार सुमन ने योजना अनुसार विभाग के कुछ जवानों को भेज चल रही आरा मशीनों को देख उनको चिन्हित करवाया। उसके बाद सर्किल के पूरे जाब्ते के साथ कार्रवाई की, जिसमें पचपहाड़ के कुमार मोहल्ले में चल रही 3 आरा मशीनों के सामान वे नाकोड़ा नगर में चल रही 1 मशीन, माली मोहल्ले में 2 मशीन व सागली के खेड़ा में 1 मशीन और भीमनगर में 1 मशीन के सामानों को जब्त कर वन विभाग के नाका मिश्रौली में पहुंचाया गया। इस पूरी कार्रवाई में जिले विभागीय अधिकारियों के साथ साथ 50 जवानों का जाब्ता भी मौजूद था। वहीं विभाग की 7 गाड़ियां भी मौजूद थी, जो मौके से सामानों को जब्त कर भिजवा रही थी। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। सर, आज वन विभाग के द्वारा जो है पचपाड़ के समीपवर्ती क्षेत्र और पचपाड़ तहसील के अंदर जो कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई की और किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की गई है? पचपाड़ क्षेत्र में अवैध आरा मशीनें संचालित होने की लगातार हमारे पास खबरें आ रही थी, शिकायतें आ रही थी लोगों की, और लकड़ी परिवहन हो रही थी अवैध रूप से। तो उन शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए हमने एक योजनाबद्ध तरीके से अवैध आरा मशीनों का हमने पूरा सर्वे कराया स्टाफ को भेज के, और स्टाफ ने यहाँ 7 आरा मशीनें ऐसी चिन्हित की जिसके पास लाइसेंस नहीं है और अवैध रूप से यहाँ संचालित हो रही है। तो आज हमने पूरे डिवीज़न का स्टाफ में समस्त व्हीकल 7 वाहन जो राजकीय वाहन हमारे पास हैं और 50 से ज़्यादा का स्टाफ हमने आज सभी रेंजों से रेंजर सहित बुलवाया है। और आज सुबह से पचपाड़ के अंदर ये 7वीं आरा मशीन है जहां हम खड़े हैं। यहाँ पर जो भी आरा मशीन संचालित करने के लिए जो मशीनरी यूज़ की जाती है, पहिया के साथ जो इंजन है और दूसरे जो साजो सामान जो भी हैं, उन सबको हमने जब्त किया। और हमारे भानपुरा ईंट भट्टों पर अवैध रूप से राजस्थानी शराब बेच रहे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला दर्ज कर जांच की शुरू। ईंट के भट्टों पर बेच रहा था राजस्थानी शराब, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दबोचा। अवैध रूप से शराब बेचने पर किया मामला दर्ज। मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम रायपुरा रोड पर दिनेश प्रजापति ईंट के भट्टों पर राजस्थान की शराब बेच रहा है, जिसे तत्काल तत्परता दिखाते हुए थाना प्रभारी धर्मेश यादव में जाब्ता के सूचना की तस्दीक हेतु रायपुरा रोड बाबुलदा रवाना हुए। मौके पर दिनेश प्रजापति से पूछताछ के लिए रोका तो वह भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर फोर्स की मदद से पकड़कर पूछने पर अपना नाम दिनेश पिता रामचंद्र प्रजापति, उम्र 35 वर्ष, निवासी ईंट भट्टा रायपुरा रोड बाबुलदा का होना बताया, जिसके पास अंग्रेजी कंट्री क्लब विस्की के 36 क्वार्टर, ब्लैक जगुआर 3X के 25 क्वार्टर, रॉयल क्लासिक विस्की फ्रूटी के 48 क्वार्टर व फ्रूटी विस्की के 192 क्वार्टर कीमत 30,100 रुपये मिले, जो भी राजस्थान की शराब के हैं, जिस पर बेचने की अनुमति नहीं होने पर आरोपी को 34/2 आबकारी एक्ट का होने से थाना भानपुरा पर अपराध क्रम 2/2020 पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। भानपुरा से शाहरुख मिर्जा की रिपोर्ट। पिड़ाव में यातायात के उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने बनाया चालान। 21 वाहन चालकों के खिलाफ 17,300 रुपए चालान वसूला। झालावाड़ जिले के पिड़ावा थाने की धरोनिया चौकी पर पुलिस ने प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक उदय सिंह मीणा की अगुवाई में नाकेबंदी कर पुलिस चौकी के सामने स्थित रोड से गुजरने वाले वाहन चालकों के खिलाफ यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि इस दौरान सीट बेल्ट नहीं बांधने, गलत दिशा में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों व बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले 21 वाहन चालकों को चालान बनाकर 17,300 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं 7 वाहनों को मोटर व्हीकल एक्ट में जब्त किया गया। पुलिस कार्रवाई के दौरान हेड कांस्टेबल दिलीप कुमार व चालक राजू भी शामिल रहे। पिड़ावा से खालिद रजा की रिपोर्ट। रायपुर में किसान कृषक शिविर हुआ आयोजन, किसानों को मृदा के बारे में दी जानकारी।
कृषि विभाग का कृषक प्रशिक्षण शिविर आयोजित। शिविर में सरपंच प्रतिनिधि नेपाल सिंह रहे मौजूद। रायपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवलखेड़ा में कृषि विभाग द्वारा कृषक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सहायक कृषि अधिकारी नेमीचंद राठौड़ ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। कृषि पर्यवेक्षक अरविंद पाटीदार ने समन्वित कीट प्रबंधन की जानकारी दी। वहीं कृषि पर्यवेक्षक विक्रम यादव ने जैविक खेती व कृषि पर्यवेक्षक नंद किशोर गुर्जर ने बागवानी संबंधित जानकारी दी। शिविर में सरपंच प्रतिनिधि नेपाल सिंह गुर्जर व कई किसान मौजूद रहे। रायपुर झालावाड़ से खालिद रजा की रिपोर्ट। सुनेल में कृषि कार्य करते समय किसान की हुई मौत, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। कृषि कार्य करते समय किसान की हुई मौत, मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी। झालावाड़ जिले के सुनेल में कृषि कार्य करते समय एक किसान की मौत हो गई है। घटना सुनेल थाना क्षेत्र के भटखेड़ा के माल की है, जहां सलोता निवासी किसान कालूलाल खेत पर सिंचाई कर रहा था। उसी दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और वह नीचे जा गिरा, जिससे परिजन सुनेल अस्पताल लेकर आए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। सुनेल से शाहिद अहमद की रिपोर्ट। चौमेला में 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता होगी शुरू। आइस फैक्ट्री में होगा आयोजन। 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। श्री राम आइस फैक्ट्री परिसर में तैयारियां जोरों पर। कस्बे के समाजसेवी अशोक गायरी ने जानकारी देते हुए बताया कि संक्रांति के पावन पर्व पर सभी नगरवासियों द्वारा 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन श्री राम आइस फैक्ट्री परिसर में किया जाएगा, जो कि आगामी 8 जनवरी से 14 जनवरी तक चलेगा। इसमें नगर के सभी युवा भाग लेंगे, जिसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू कर दी गई है। जेसीबी मशीन द्वारा मैदान को समतल करवाया जा रहा है व साफ सफाई करवाई जा रही है। यह आयोजन आईपीएल की तर्ज पर किया जाएगा। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। खोखरे खुर्द में श्रीमद् भागवत कथा का हो रहा है आयोजन। ग्रामीणों की उमड़ रही भीड़, कोरोना की गाइडलाइन की जा रही है पालना। आवर के निकट खोखरिया खुर्द में चल रही भगवत कथा के दौरान रविवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान कथावाचक पंडित गोपाल पुरोहित ने कृष्ण जन्म का मार्मिक वृत्तांत सुनाया। वहीं श्रद्धालुओं ने कृष्ण जन्म की झांकी भी बनाई। छोटे बच्चों ने कृष्ण के रूप में आकर्षक श्रृंगार कर टोकरी में बैठाकर पंडाल में घुमाया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने कृष्ण रूपी बच्चे का भी लाड़ लड़ाया। कोरोना काल के बाद क्षेत्र में हो रही भागवत कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। आयोजक ग्रामीणों ने बताया कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। आवर में कहार समाज की प्रांतीय बैठक हुई आयोजित। समाज की कुरीतियों को मिटाने की पहली बात। आवर में कहार समाज उत्थान समिति की जिला स्तरीय बैठक बाघेर के हनुमान मंदिर परिसर में संपन्न हुई। बैठक में कहार समाज के जिला अध्यक्ष गणेश कहार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जिले भर के समाज के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही समाज को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के बारे में भी विचार विमर्श किए गए। वहीं बैठक में कहार समाज को सरकार की ओर से सहायता और सहयोग करने को लेकर अपनी मांगों को रखने का प्रस्ताव लिया गया। बैठक में जुगल किशोर अध्यापक, फूलचंद अध्यापक, रमेश पुलिस, प्रकाश रीछवा, धर्मेंद्र कहार, राजेंद्र कहार आदि ने भी विचार व्यक्त किए। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। संबंधित पदाधिकारी ने सभी विभागों के लिए बैठक। कोरोना वैक्सीन लगाने को की चर्चा। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर उप जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया। उप जिलाधिकारी ने तहसील में कोरोना वायरस टीकाकरण को लेकर विभिन्न विभाग के साथ बैठक की, जिसमें आने वाले समय में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण लगाए जाने को लेकर तैयारियों के बारे में चर्चा की गई। कोरोना वैक्सीन आने के बाद किस तरह लोगों को इसका टीकाकरण किया जाएगा, उसके लिए उप जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, पुलिस विभाग, सामाजिक संस्था के साथ बैठक कर चर्चा की। उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी का कहना है कि कोरोना वैक्सीन टीकाकरण आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया तथा कोरोना टीकाकरण के साथ समय सामाजिक दूरी भी रखी जाए। चमोली गढ़वाल से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट।
जी, जिस तरह से तैयार किस तरह से तैयार है जो देखिए, वैक्सीन कोविड टीकाकरण संबंधित ये जो मीटिंग थी, ये कोविड टीकाकरण की तैयारियों संबंधित थी, जिसमें हमारा मेडिकल विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, नगर पालिका परिषद, बाल विकास और कुछ सामुदायिक संस्थाएं इसमें प्रतिभाग किया था। इसमें हम लोगों ने कोविड टीकाकरण संबंधित विशेष तैयारियां और कैसे इसमें लोगों के बीच में कोरोना की इस महामारी के समय में सही दूरी बनाकर और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए टीकाकरण किया जाएगा। इस 9 वर्ष के उपलक्ष्य पर जन्मदिन के दिन महिला ने नेत्रदान का बड़ा संकल्प पत्र, वहीं लोगों को नेत्रदान के प्रति किया जागरूक। नए वर्ष के प्रारंभ में भवानी मंडी में महिलाओं ने लिया जन्मदिन पर नेत्रदान का संकल्प। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी भवानी मंडी में जन्मदिन को नेत्रदान का संकल्प लेकर मनाने का चलन देखने को नजर आ रहा है। इसी क्रम में वसुंधरा विहार कॉलोनी निवासी श्रीमती गायत्री गुप्ता धर्मपत्नी राम गोपाल गुप्ता ने अपने 54वें जन्मदिन को अपने नेत्रदान के संकल्प के साथ मनाकर अत्यंत प्रेरणास्पद कार्य किया है। गायत्री गुप्ता के अनुसार वे काफ़ी समय से भवानी मंडी के नेत्रदान कार्यक्रम से प्रभावित थी, इसलिए आज जन्मदिन के अवसर पर भारत विकास परिषद के नेत्रदान प्रभारी एवं शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योतिर्मित्र कमलेश दलाल से मिलकर ये नेत्रदान संकल्प को किया है, जिसमें पूरे परिवार की सहमति रही है। गायत्री गुप्ता ने बताया कि इस नेत्रदान के संकल्प को करके अत्यंत गौरव और प्रसन्नता की अनुभूति महसूस कर रही है। मृत्यु के पश्चात हमारा शरीर राख होकर नष्ट हो जाता है, ऐसे में यदि कोई नेत्रहीन मेरी आंखों से कोई नई रोशनी को प्राप्त करके यह दुनिया देखने लग जाए तो यह तो वास्तव में पुण्य से बड़ा कार्य नहीं होगा। भवानी मंडी से कपिल चौहान की रिपोर्ट। भवानी मंडी उपखंडाधिकारी ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। नाम जुड़वाओ नाम कटाने के लिए चल रहा है अभियान। आने वाले नगर पालिका चुनाव को देखते हुए उपखंडाधिकारी ने किया निरीक्षण। भवानी मंडी उपखंडाधिकारी ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। नगर पालिका चुनाव के लिए मतदान सूची में नाम जोड़ने, विलोपन करने, संशोधन करने संबंधी कार्यों को संपन्न करने के लिए 3 जनवरी 2021 को पदाभिहित अधिकारी अपने अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहे। निर्वाचक अधिकारी रामप्रकाश ने मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि हरिश्चंद्र स्कूल वार्ड संख्या 26 व 27, कृषि विभाग में वार्ड संख्या 24 व 25, संस्कृत स्कूल में 31 व 37, नगर पालिका में वार्ड संख्या 39-40, नूतन स्कूल वार्ड संख्या 1, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रामटी व सावित्रीबाई फुले छात्रावास, अंबेडकर छात्रावास, अंबेडकर विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी के वार्ड संख्या 28, 29, 32, 35 के पदाभिहीन अधिकारी उपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान मतदान केंद्र राजकीय सेठ आनंदलाल पोद्दार उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी के वार्ड संख्या 30 के पदाभिहित अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल अनुपस्थित मिले। भवानी मंडी से कपिल चौहान की रिपोर्ट। रामगढ़ मंडी में श्री वीर जैन सोशल ग्रुप ने रामगढ़ मंडी से कैथोली तक निकाली पैदल यात्रा। 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा में लोगों ने लिया आनंद। श्री वीर जैन सोशल ग्रुप द्वारा रामगढ़ मंडी से अतिशय क्षेत्र कैथोली तक की पदयात्रा अहिंसा, शाकाहार, जियो और जीने दो का उद्घोष लिए और कोरोना महामारी जल्द समाप्त होने को वीर जैन सोशल ग्रुप द्वारा रामगढ़ मंडी से अतिशय क्षेत्र कैथोली तक ऐतिहासिक पदयात्रा की। पदयात्रियों का जोश देखने को बनता था। ऐसी भीषण शीतलहर में समूह के उत्साह में कोई कभी नहीं नजर आ रही थी। अल सुबह से ही समूह सदस्य शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर आए और शांतिनाथ भगवान के दर्शन किए और फिर श्रीफल समर्पित कर समूह अध्यक्ष नीलेश जैन, सचिव धर्मेश जैन की अगुवाई में सभी पदयात्रियों का केसरिया दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। इस पर्व पर पदयात्रियों में हर वर्ग सम्मिलित रहा। लगभग 14 किलोमीटर की पदयात्रा रही। समूह सदस्यों द्वारा अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए और भक्ति आराधना की, जो कि अतिशय क्षेत्र समिति द्वारा सदस्यों का भी स्वागत किया गया। रामगढ़ मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। फिलहाल आज की बुलेटिन में इतना ही। तब तक बने रहिए एसके मीडिया के साथ। हम आपको दिखाते रहेंगे हड़ौती और मालवा की खास खबरें।